हेलो हेलो दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा डैमेज हो गया था। जो अपन ने इसके पहले वाले वीडियो में जस्ट डिस्कशन किया था इनके विवाह का, और जो तलाक के बाद जो महिला मित्र बनी उनका। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना डिस्कशन विवाह तलाक इन सब में क्यों। तो क्या हुआ था कि आफ्टर डाइवोर्स जिन महिला मित्र से ये संपर्क में आए, तो उनसे काफ़ी दोस्ती होने के बाद इन्होंने महिलाओं को संवेदनशीलता का प्रतीक कह दिया कि महिलाएं प्रेम और संवेदना का प्रतीक हैं। इन्होंने क्या बोल दिया कि महिलाएं प्रेम और संवेदना का प्रतीक हैं। और साथ ही साथ इन्होंने मानवता के धर्म की अवधारणा को प्रस्तुत किया। क्या किया इन्होंने? मानवता के धर्म की अवधारणा को प्रस्तुत किया। ठीक है, तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि अगस्त कॉम्ट ने मानवता के धर्म की अवधारणा को प्रस्तुत किया। तो कभी क्वेश्चन आए कि मानवता के धर्म की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया, तो उसका आंसर है अगस्त कॉम्ट। कुछ समाजशास्त्रियों का ये भी मानना था आगे चल के कि जो अगस्त कॉम्ट हैं वो अपने मूल मुद्दे से भटक गए हैं, है ना, क्योंकि इनको समाज का अध्ययन करना था। और इन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बाद में लेके आए थे, प्रत्यक्षवाद का कॉन्सेप्ट, वो उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट निकल के आया ये तलाक शादी इन सब के बाद, वो इन्होंने क्या कह दिया महिलाओं को कि प्रेम और संवेदना का प्रतीक है, और मानवता के धर्म का कॉन्सेप्ट, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, ओके, इसका कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। और इनको अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक भी माना जाता है। समाजशास्त्र का जनक किसको माना जाता है? अगस्त कॉम्ट को। और इन्होंने अपने गुरु के साथ मिलकर, गुरु कौन थे इनके? सेंट साइमन। इन्होंने अपने गुरु सेंट साइमन के साथ मिलकर समाज के लिए और समाज से निकलने वाली अवधारणाओं के लिए काफ़ी वर्क किया है। लेकिन कई मुद्दों पर इनके गुरु से इनके विचार अलग हो गए। ठीक है, अपन कुछ बातें अभी जानेंगे। जैसे कि घटना है 1822 की। 1822 में सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने के लिए इन्होंने सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी शब्द को प्रस्तुत किया। कब किया? 1822 को इन्होंने सामाजिक समस्याओं का अध्ययन के लिए इन्होंने सामाजिक भौतिकी शब्द को प्रस्तुत किया। लेकिन बेल्जियम के एक खगोल शास्त्री थे एडोल्फ क्वेटलेट। कौन से? एडोल्फ क्वेटलेट बेल्जियम के एक खगोल शास्त्री थे। उन्होंने ये सोशल फिजिक्स नाम का शब्द चुरा लिया, कह सकते हैं अपन ने, उन्होंने ले लिया। अब क्या हुआ? इस चीज़ से काफ़ी दुखी हुए कौन? अगस्त कॉम्ट, क्योंकि शब्द तो इन्होंने चुना था। 1822 को किसने चुना था? अगस्त कॉम्ट ने। अगस्त कॉम्ट ने चुना 1822 को, और बेल्जियम के खगोल शास्त्री एडोल्फ क्वेटलेट ने इसको चुरा लिया, जिससे व्यथित होकर 1838, घटना कब की? 1838 की, इन्होंने सोशल फिजिक्स के नाम पर इसको नाम दे दिया समाज शास्त्र। क्या नाम दे दिया? समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी। तो आप लोग याद रखिएगा कि सोशल फिजिक्स नाम का जो शब्द है वो 1822 में निकला, और फिर एडोल्फ क्वेटलेट जो बेल्जियम के खगोल शास्त्री थे उन्होंने इस शब्द को चुरा लिया। फिर 1838 को समाज शास्त्र शब्द को इन्होंने गढ़ा, किन्होंने? अगस्त कॉम्ट ने। ठीक है, फिर जो बात आती है, इन्होंने कॉम्ट ने सेंट साइमन के साथ मिलकर कई समस्याओं को, समाज की कई समस्याओं का अध्ययन किया। एक बड़ा सा नाम है इनकी बुक का, वो मैं आपको देख के बताती हूँ। प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसिटी फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसिटी फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, एक बार और रिपीट करते हैं अपन साथ में। प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसिटी फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, सेंट साइमन के साथ मिलकर इन्होंने इस पुस्तक को लिखा। ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे, बुक में तो मिल जाएगा इसका नाम। और फिर क्या हुआ कि जैसे इन्होंने बताया कि जैसे
अपने शरीर के कई अंग होते हैं, शरीर में कई अंग होते हैं, जैसे हाथ हो गए, पैर हो गए, अपने हेड हो गया, आइज़ हो गई, ईयर्स हो गए, माउथ हो गया। तो ये सभी जब वर्क करते हैं तो एक इकाई के रूप में वर्क करते हैं। बिल्कुल स्टैटिक अपन हो जाए, यदि अपने कोई भी अंग वर्क ना करें तो क्या शरीर चल पाएगा? तो इन्होंने बोला कि जिस प्रकार से भौतिक विज्ञान में शरीर विज्ञान होता है, उसकी जो शाखाएं होती हैं, उसी प्रकार से राजनीति को भी भौतिक विज्ञान बन जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला, है ना। लेकिन कुछ मतभेद हो गए, जहाँ पर सेंट साइमन और कॉम्टे के विचार अलग अलग हो गए। इन लोगों के विचार कहाँ पर अलग हुए, किन मुद्दों पर अलग हुए, जी मैं आपको बताती हूँ किन मुद्दों पे अलग हुए। इसमें अलग हुए कि सेंट साइमन समाजशास्त्र का, समाज का अध्ययन करना चाहते थे, और पूंजीवाद के कठोर विरोधी थे, सख्त विरोधी थे। कौन? सेंट साइमन, है ना। और वहीं पर अगस्त कॉम्ट उदार पूंजीवाद के समर्थक थे और शांति के भी समर्थक थे। और जो सेंट साइमन थे वो समाजवाद और वर्ग संघर्ष के समर्थक थे। सेंट साइमन काय के समर्थक थे? समाजवाद और वर्ग संघर्ष के समर्थक थे सेंट साइमन। वहीं अगस्त कॉम्ट उदार पूंजीवाद और शांति के समर्थक थे। ठीक है। सेंट साइमन जो थे वो उद्योगपतियों के विरोधी थे, क्योंकि ये पूंजीवाद के भी विरोधी थे, और जहाँ उद्योगपति होंगे वहाँ से पूंजीवाद का उदय होगा। तो सेंट साइमन पूंजीवाद के विरोधी थे। वहीं अगस्त कॉम्टे थे जो वो उद्योगपतियों के समर्थन देते हुए इन्होंने कहा कि उद्योगपति प्रत्यक्षवादी जहाज के कप्तान हैं। जी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कोटेशन निकल के आता है कि किसने कहा कि उद्योगपति प्रत्यक्षवादी जहाज के कप्तान है। किसने कहा? अगस्त कॉम्ट ने। अगस्त कॉम्ट उदार पूंजीवाद के समर्थक थे, याद रखिएगा। अगस्त कॉम्ट उदार पूंजीवाद के समर्थक थे, वहीं पर सेंट साइमन पूंजीवाद के विरोधी थे। सेंट साइमन ने समाजवाद और वर्ग संघर्ष का समर्थन किया, वहीं पे अगस्त कॉम्टे ने किसका समर्थन किया? उदार पूंजीवाद और शांति का। और इन्होंने कहा कि उद्योगपति प्रत्यक्षवादी जहाज के कप्तान हैं। अगस्त कॉम्टे ने कहा कि उद्योगपति प्रत्यक्षवादी जहाज के कप्तान हैं। इतनी बात आप लोगों को आई समझ में आई होगी। इसके आगे की चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। हम भी पढ़ेंगे और आप लोग भी पढ़ेंगे। खूब अच्छे से मन लगा के सबको पढ़ना है और खूब अच्छी तैयारी करना है। ऑब्जेक्टिव ज़रूर सॉल्व करना है, ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करना है। जो भी टॉपिक आप पढ़ते जाएँ उसके ऑब्जेक्टिव ज़रूर सॉल्व करते जाएँ। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से अपन को पता चलेगा कि अपनी पढ़ाई किस गति से, किस स्पीड से और किस दिशा में चल रही है। ये कहाँ से पता चलता है अपन को कि अपन जो पढ़ रहे हैं उसका एग्ज़ाम में कुछ आ रहा है, कुछ काम आ रही है वो पढ़ाई की नहीं। ये पता चलता है अपन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने से। जितने ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए जाएंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।